वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रियलिटी ऑफ जॉब्स आफ्टर यू टर्न 40। ओके, तो जो जॉब करने का एक ज़माना होता था आज से 10, 15, 20 साल पहले, एंड जो आज स्टाइल है जॉब करने का, एंड जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस दिख रहा है जॉब करने का कॉर्पोरेट में करियर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो द थिंग्स हैव चेंज एक्सट्रीमली ड्रास्टिकली। ठीक है, थिंग्स आर नॉट द सेम। जो आज 10-15 साल पहले कोई एक कंपनी में अगर होता था तो जॉब सिक्योरिटी रहती थी, चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाती थी, ईएमआई के कॉस्ट एकदम फिक्स्ड रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द वे companies are functioning, cost cutting is happening, layoffs are happening, things have completely changed and completely evolved for the worse, I would like to say. So आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 40 के बाद कॉर्पोरेट करियर आपकी किस तरीके से होने वाली है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करने का सोच रहे हो, एक प्राइवेट वाइट कॉलर जॉब में जॉब करने का सोच रहे हो, जो कि मैं जानता हूँ कि मेरी चैनल के 80 to 90% ऑडियंस एक जॉब रिलेटेड करियर ही परस्यू करना चाह रही है, तो आपके लिए एक स्टार्क रियलिटी में लाने वाला हूँ अबाउट करियर्स आफ्टर द एज ऑफ 40। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूँ। तो मैं आपको कुछ हार्श रियलिटीज़ बताऊंगा ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ एंड करियर आफ्टर यू टर्न एज 40। तो पहला जो करियर का जो हिंड्रेंस आता है वो होता है आपका स्टैग्नेशन इन ग्रोथ। स्पेसिफिकली आप जब अपने 40s में होते हो तो हियरार्की में आप यूजुअली एक मिड मैनेजर के रोल के होते हो, या तो आपकी डेजिग्नेशन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस टाइप का डेजिग्नेशन होता है आपका। एंड जैसे आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट का हियरार्की होता है वो पिरामिड होता है। जो नीचे के बेस में होते हैं एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड मिडिल बेस सपोज 10-15% एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड टॉप में सिर्फ 1-2% एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो बेस होता है उसमें मेजरली 65-70% एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो अब आपको नीचे से 60% से टॉप 25-30% में जाना फिर भी ईजी है, लेकिन टॉप 25-30% से टॉप 1-3% में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब ये कि जो ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड है, एंड इसलिए आप अगर अपने मिड 40s में हो या 40s में हो तो आपका जो करियर है मेजरली उसी रोल में, उसी डेजिग्नेशन में आपका करियर बेसिकली एंड हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो प्रमोशंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन तो है नहीं, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हियरार्की में आप स्टैग्नेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके सब तो प्रमोट होकर सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसी एक्सो लेवल तक नहीं जा सकते, राइट, वीपी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल तक नहीं जा सकते। तो इसलिए उनका करियर स्टैग्नेट हो जाता है, उनकी जो इंक्रीमेंट्स होती है बहुत मिनिमल रह जाती है, 2-3-4% इंक्रीमेंट रहती है उनकी, एंड इससे उनके करियर में एक काफ़ी हद तक स्टैग्नेशन आ जाता है। सेकेंड एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्किल क्राइसिस। जो अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने 40s, मिड 40s या 50s में होता है, उसकी जो स्किल डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान अपने मिड 40s में 50s में कॉग्निटिवली थोड़ा बहुत तो डिक्लाइन होता है, एंड द वे अ यंग पर्सन इन हिज 20s एंड अर्ली 30s कैन अडेप्ट टू लर्निंग एनवायरमेंट्स, फास्ट पेस एनवायरमेंट्स, अ पर्सन इन हिज 45-50 years ऑफ एज माइट नॉट बी एबल टू डू सो एट द सेम पेस। तो ऑब्वियसली उनका जो लर्निंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, एंड इसके साथ साथ क्योंकि उनकी आगे की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उसके पेरेंट्स थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, उनके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो अपने जॉब में अपनी स्किल सेट को थोड़ा टाइम भी कम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वो ज़्यादा फास्ट रेट में अपस्किल नहीं कर पाते, इसके कारण भी उनका करियर काफ़ी हद तक स्टैग्नेट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है एक एजिज्म का। ठीक है, इट इज़ जनरली परसीव्ड कि जो बंदा अपने 40s में होता है, 45-50 में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस सेम तरीके के फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता जो एक 20s एंड 30s में बंदा कर सकता है। एंड कंपनीज इस पर्सपेक्टिव से भी देखती है कि कोई बंदा अगर अपने 40s में है, 50s में है, मिडिल मैनेजमेंट में है, तो वो बहुत ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है कंपनी से। एक टिपिकल मिडिल मैनेजर लगभग अराउंड 30-35-40 लाख के आसपास की सैलरी ड्रॉ कर रहा होगा पर एनम का, जो कि 45-50 की एज में होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल अपने अर्ली 20s में है, मिड 20s में है या अर्ली 30s में है, उसकी सैलरी रेंज मे बी 8-9 लाख से लेकर 15-20 लाख तक होगी। तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कम सैलरी लेके ज़्यादा आउटपुट देने के केपेबल है एज कम्पेयर टू अ मिड मैनेजर, जिसका टेक्निकली स्किल रिलेटेड कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता नहीं है कंपनी में। उसका काम सिर्फ इन टीम मेंबर्स को मैनेज करना होता है, एंड वो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सैलरी भी ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो कंपनीज का एक ये पर्सपेक्टिव भी क्रिएट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर 40s में ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अगर कम है, तो ऐसे बंदे को कंपनी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म रखे फ़ायदा ही क्या है। रैंडस्टैट इंडिया, जो कि एक HR कंसल्टिंग फर्म है, उनके हिसाब से 31% मिड मैनेजर्स जो है इंडिया में, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ एज रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है इल्यूसिव रिस्क ऑफ लेऑफ्स एंड जॉब कट्स। आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है ना, एकदम वूका वल्नरेबल एनवायरनमेंट है, एंड आज के टाइम पे आपके हाथ में आज जॉब है, कल नहीं है, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। इवन इफ़ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एट दिस जॉब, एट योर जॉब, एंड आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स बहुत अच्छी आ भी रही है, लेकिन अगर कंपनी एज एन ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हिट कर रही है, कंपनी को ग्रोथ प्रोजेक्शन इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ परफॉर्मर यू आर,
आपको ले ऑफ किया जा सकता है। अमेज़ॉन ने हाल ही में, आपने सुना होगा खबर, लास्ट 1-2 हफ्तों में 14,000 मिड मैनेजर्स को ले ऑफ किया अपने पूरे ग्लोबल वर्कफोर्स से। 14,000 मिड मैनेजर्स इज़ अ ह्यूज नंबर। और ऐसी कंपनी सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ले ऑफ करे जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी रेगुलर बेसिस में, विदाउट इवन साइटिंग परफॉर्मेंस एज ए रीज़न। बिजनेस एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ्स लगा रहे हैं एक दूसरे की कंपनीज़ में, कंपनीज़ के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हिट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि लोग इंपोर्ट महंगे में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे कंपनीज़ की बॉटम लाइन में इफेक्ट होगा। एंड कंपनीज़ की बॉटम लाइन में इफेक्ट होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपनी जो एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ की जो वर्कफोर्स है उनको सबसे पहले वो ले ऑफ करने की कोशिश करेगी ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट रियलिटी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ऑफ पीपल इन देयर 40s एंड 50s इज़ एक्सट्रीम एंग्जाइटी एंड प्रेशर ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। अब जब आप अपने मिड 40s या 50s में होते हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो गए होंगे, स्कूल या कॉलेज जाने की उम्र के होंगे, आपके पेरेंट्स थोड़े और ओल्ड हो गए होंगे, उनके मेडिकल खर्चों में थोड़ा एक्सपेंसेस आता होगा, बच्चों की कॉलेज की फ़ीस में थोड़ा एक्सपेंस आएगा, एंड आपकी होम लोन एंड कार लोन की EMIs भी चल रही होगी। तो आप अपने लाइफ के ऐसे स्टेज में रहते हो जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, डिपेंडेंसीज आप पे ज़्यादा है, लेकिन आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है कि आपके पास आज कल अगले साल तक जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो इससे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता है, काफ़ी ज़्यादा एंक्शस रहता है। एंड ऐसे में अगर वो किसी एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में अगर फंस जाता है तो थिंग्स डेफिनेटली गेट फ्रॉम बैड टू वर्स, क्योंकि उसके पास कोई और जाने का मौका नहीं होता है एंड उसकी इतनी हद तक स्किल सेट भी नहीं होता है, वो और इस रेट से वो अपस्किल भी नहीं कर सकता है जिससे कि उसको एक नई जॉब मिल सके या वो अपने पे स्केल को सडनली इंप्रूव कर सके। एंड क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने 10, 15, 20 ईयर्स ऑफ हिज करियर एक पर्टिकुलर जॉब को ही दिए हैं, तो उसके पास कोई आउटर ओपन फ्री मार्केट में भी कोई स्किल्स एक्वायर करने का या रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। सो ऑल ऑफ दिस पुट्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द शोल्डर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज इन देयर लेट 40s और 50s, अनलेस यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग वेरी मेटिकुलसली एंड वेरी प्रॉपर्ली कि आपको ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशंस नहीं हो। काफ़ी सारे लोगों की इंडिया में रियलिटी यही है कि वो फाइनेंशियली कॉर्पोरेट के 40s एंड 50s में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। एंड फाइनली एक और लास्ट फैक्टर जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है बर्नआउट एंड मेंटल स्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, अब आप जब 20-25 साल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, या तो आप एकदम एक जगह पे बैठे रहते हो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे एक दिन पे फॉर महीने एंड ईयर्स, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट योर हेल्थ। एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, क्लीन कोई खाता नहीं है। इंडियंस की वैसे भी हैबिट रहती है कि एक्सरसाइज उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, खाने को हम कुछ भी खा लेते हैं, तला मुला मीठा, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे खाने में। Diabetes, obesity, these things are lifestyle related problems. These things are very common amongst corporate professionals in India, and pressures from these recklessness in terms of health and these responsibilities and mental stress leads to a lot of health complications and can eventually cause health related problems and burnout. And ऐसे में इंडिया के जो big industrialists and businessmen and entrepreneurs है, नारायण मूर्ति हो गए, आपके SK सुब्रमण्यन हो गए जो L&T के, भाविश अग्रवाल हो गए ओला के, एंड ऐसे बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं जो स्टार्टअप्स एंड इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जो कि अभी एकदम पुश कर रहे हैं लोगों को अपने लिमिट्स के बियॉन्ड। 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, ऐसी नैरेटिव्स मार्केट में फैल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका एंग्जाइटी होगी, आपको फटीग बढ़ेगा, आपका ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्लिकेट करेगा, चीज़ें ख़राब होगी आपके लाइफ में। लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपने जॉब में ताकि वो चीज़ें आपके लाइफ में इम्पैक्ट ना करें नेगेटिवली। ऑल दीज आर दी एक्चुअल रियल लाइफ challenges that a corporate professional in his 40s and 50s are dealing with, and yes, this is a reality. There are a lot of reports and a lot of newspaper articles, a lot of implications, a lot of people expressing their concerns out on social media to be able to verify and vet this fact. Hence, a proper way out of this solution would be to start planning for your career right from your initial days only. अब अपने 20s में हो, अगर 30s में आता है, अब अभी से आप प्लान करना चालू कर सकते हो अपने फ्यूचर करियर के। अभी से अपने आप को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको करियर बनाना है, जिसमें आपको ग्रो करना है, उस चीज़ों में रेगुलरली आप अपस्किल करते रहिए, ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज करते रहिए, पैसों को लेके, फाइनेंशियली को लेके बहुत ज़्यादा एकदम एप्टीट्यूड को अपने स्ट्रॉन्ग रखिए। Keep learning about making money, keep learning about tax saving, keep learning about investing, and be very disciplined when it comes to your money and when it comes to your upskilling game. अगर आप ये सब चीज़ों को एकदम अच्छे से प्लान करते हैं, देन मे बी आप अपने करियर को थोड़ा लॉन्ग तरीके से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बेसिकली एक साइड हसल भी क्रिएट कर सकते हो, अदर करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो,
एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो बाय डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे थोड़े 1-2 साल देखिए, आप महीने के 10-15 हज़ार बड़े आराम से कमाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपको बस उसमें टाइम देना पड़ेगा आपको। तो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज, देर आर सम वे आउट ऑफ दिस, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू पुट इन द वर्क, पुट इन द discipline and put in the hours to be able to achieve such an outcome. It is not going to be easy, but definitely I am sure that if you're able to put some efforts, it will be worth the results. So I hope that you like this video. If you did, do like my video and subscribe to my channel, and stay tuned for my next video.